का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लैंग्वेज लर्नर्स में। बहुत बारिश है ना आज, बहुत अच्छा सुहाना मौसम है। मम्मा आज बारिश है तो आज पकौड़े बनाना, बहुत मजा आता है पकौड़े खाने में। वो लड़का तब से वहां खड़ा है, इतनी बारिश है फिर भी उसकी मम्मा बुला रही तो भी नहीं जाना। चलिए जानते हैं। बेटा अंदर आ जाओ, बारिश है, ऐसा कहते हुए एक माँ अपने बच्चे के पास जा रही थी। तभी बेटा कुछ सोच रहा था। तभी उसकी मम्मा ने पूछा, बेटा क्या सोच रहे हो, अंदर चलो बारिश है। तो बेटे ने कहा, मम्मा आज हमारे टीचर ने हमें बारिश के बारे में कोई कविता, कोई गाना या कोई कहानी बनाने को कही है, तो मैं क्या बनाऊं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी उसकी मम्मा ने उसे एक अच्छा सुझाव दिया। उसकी मम्मा ने उसे कहा, बेटा बारिश तो बादल लाते हैं, बारिश तो बादल लाते हैं, तो तुम क्यों ना बादल के बारे में कोई गाना लिखो। तभी बेटे ने कहा, हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है। तभी वो गाना कविता लिखने बैठा। तभी वो सोच रहा था कि मैं बादल के बारे में क्या लिखूं, क्या अच्छा रहेगा बादल के बारे में। तभी उसने आसमान में देखे अलग अलग आकार के बादल। तो आइए और उसने पहली पंक्ति लिखी, वो जानते हैं। मन के, उसने कविता का शीर्षक दिया मन के भोले भाले बादल। तो चलिए। जब्बर जब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। इसका मतलब क्या होता है? जब्बर जब्बर यानी कि बिल्कुल घुंघराले, जैसे घुंघराले और मोटे मोटे से बाल है उसके। गाल एकदम गुब्बारे की तरह फूले हुए हैं और झूम झूम कर आसमान में दौड़ने लगते हैं। फिर उस बच्चे ने सोचा कि क्यों ना मैं इस कविता में थोड़ी हंसी मिला दूं, और उसे उसकी दूसरी पंक्ति मिल गई। आइए वो जानते हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रह शेरों से मत वाले बादल। इसका मतलब क्या होता है? तो कुछ ने जोकर की तरह तोंद फुलाई है और कुछ हाथी से सूंड उठाए हुए हैं, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले हैं, तो कुछ ने परियों की तरह पंख लगाए हुए हैं, और ये लोग शेरों से भी ज्यादा घुरूर में रहते हैं और आपस में टकराते रहते, लड़ते रहते हैं। तो दोस्तों हमें जो बादल के गरजने की आवाज सुनाई देती है वो दरअसल दो बादल के आपस में टकराने से ही होती है। तो आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। अचानक तभी बादल गरजने की आवाज आई और बारिश और तेज हो गई, और हमारे उस बच्चे को लिखने के लिए एक और पंक्ति मिल गई। तो जानते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थेलों से चुपके जर 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 बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। इसका मतलब क्या है? तो यानी कुछ ऐसे तूफानी बादल लगते कि अभी बाढ़ ला देंगे, और कुछ रह रह के शैतानी करते हैं, और कुछ अपने थेलों से यानी कि बादलों में से पानी बरसाते हैं, यानी कि बारिश लाते हैं, और उसकी आवाज कैसी होती है? जर जर जर। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, यानी कि वो किसी की भी कुछ भी नहीं सुनते और ढोलक ढोल बजाते रहते हैं, यानी अपनी मस्ती में ही रहते हैं। फिर क्या हुआ? तभी उस लड़के को अपनी मम्मी की बात याद आई। उसकी मम्मा ने क्या कहा था? ये कहा था कि बारिश हमेशा बादल लाते हैं और उस पानी से हमें पीने का पानी मिलता है, उससे फसलें उगती हैं जिससे हमें अनाज मिलता है। तो उस लड़के ने इस बात से उसकी चौथी पंक्ति सोची। तो आइए जानते हैं। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल।
यानी कि वो थोड़ी थोड़ी देर में रह के छत पे आ जाते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। और कभी कभी इतनी जिद्दी बन जाते हैं, इतनी बारिश लाते हैं कि नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। फिर भी ये बादल हमें भले लगते हैं क्योंकि वो मन के भोले भाले होते हैं, बिल्कुल प्यारे बच्चों की तरह। तो बच्चों, इस कविता में आपने देखा कि बादल कितनी शैतानी करते हैं, फिर भी उन्हें मन का भोला भाला कहा गया है। तो इसी तरह आपको सभी की, बादलों की तरह आपको सभी की मदद करनी चाहिए और आपकी जो मदद करता है उन्हें एक धन्यवाद देना चाहिए। तो दोस्तों, इस कविता के आधार पर मैंने कुछ सवाल बनाए हैं, तो आइए जानते हैं। पहला, बादल क्या बजाते हैं? दूसरा, जिद्दी बनकर बादल क्या करते हैं? तीसरा, बादल मन के कैसे हैं? चौथा, बादल के गाल कैसे हैं? पांचवा, बादल आपस में क्या करते हैं? तो फ्रेंड्स, इन सवालों के जवाब आपको इस कविता के आधार पर लिखने हैं और अपने दिमाग को जरा टटोलना है और खुद सोचिए इसके जवाब। अगर दोस्तों आज की कविता आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।